आज देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये दूसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर में हम बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कल जो बातें की थी उसको हम थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं 2 मिनट के लिए। कल हमने बात किया था कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता दिया था कि लिपिड कैसे इस्तेमाल, किस तरह का लिपिड होता है। दूसरी बात थी किस तरह का प्रोटीन होता है, किस तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट इनके सिचुएशंस क्या होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं। इन सब चीजों के बारे में हमने कल बात कर दिया था। अब हम आज बात करते हैं मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, देखिए मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की जाती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कई सारे मॉडल दिए गए, अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग मॉडल दिए अपने हिसाब से। सभी लोगों के मॉडल्स एक्सेप्टेबल नहीं हुए, मोस्ट एक्सेप्टेबल नहीं हुए, लेकिन सबके मॉडल से कुछ ना कुछ आइडिया जरूर मिला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता कैसे है और इसमें लिपिड और प्रोटीन के अरेंजमेंट कैसे रहते हैं। किसी के काम को नकारा नहीं जा सकता, किसी ने कुछ अच्छा किया, किसी ने थोड़ा अच्छा किया, किसी ने ज़्यादा अच्छा किया, लेकिन थोड़ा मिलने के बाद अंतिम में जो अच्छा प्रोडक्ट आया, अच्छी बातें आई, वो हमारे तक आई, हम लोगों तक आई। तो सबने थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया हर साइंटिस्टों ने। जैसे एक डेनली डॉक्सन साहब थे, डेनली डॉक्सन, इन्होंने 1935 में 1935 में डेनली डॉक्सन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया, ठीक है ना, जिसको लैमेलर मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते थे। एक जन थे जिनका नाम था रॉबर्टसन। हम लोग देखते हैं कि कौन ने दिया था। पहला मॉडल दिया था डेनली डॉक्सन ने, देखिए भैया, डेनली डॉक्सन ने पहला मॉडल दिया, डेनली डॉक्सन। डेनली डॉक्सन ने पहला मॉडल दिया जिसका नाम था डेनली डॉक्सन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनका पहला मॉडल। इन्होंने अपना मॉडल 1935 में दिया। तो सबके बारे में बताएंगे कि ये क्या क्या थे और क्या क्या बातें बताए थे। दूसरा मॉडल दिया था रॉबर्टसन साहब ने दिया था, रॉबर्टसन मॉडल था, रॉबर्टसन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दूसरा मॉडल था। रॉबर्टसन साहब ने जो मॉडल दिया था वो 1959 में समथिंग था, 1959 में। और तीसरा मॉडल था जो तीसरा मॉडल, इसको मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल बोला जाता है। सबने इसको पढ़ा भी है, जानते भी होंगे थोड़ा बहुत इसके बारे में, ठीक है ना। एनसीईआरटी में भी दिया है और समथिंग 11th में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। सेल द बेसिक यूनिट ये करके ऐसा चैप्टर है, उसमें आपको ये चीज देखने के लिए मिली थी। तीसरा मॉडल जो है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये 3 मॉडल थे और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को कब दिया गया? 1972 में दिया गया। अब देखिएगा हम पहले मॉडल की बात करते हैं। जो पहला मॉडल है जिसको दिया था डेनली डॉक्सन साहब ने। अब डेनली डॉक्सन साहब ने क्या दिया था मॉडल में, क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये लिपिड है, ठीक है, ये लिपिड है। उन्होंने ये सारी बातें नहीं बताई थी कि लिपिड बाई लेयर होता है, सिंगल लेयर होता है, इन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा बातें नहीं बताई गई थी। उन्होंने ये बताया था कि जो लिपिड के लेयर होते हैं इनके पोलर साइड में, ठीक है ना। अब ये लिपिड का लेयर है, लिपिड के लेयर में ये आपका पोलर पोर्शन है, पोलर, और ये आपका नॉन पोलर। इधर फिर ये है आपका नॉन पोलर,
और ये है आपका पोलर। पोलर के बारे में कल आप वीडियो देख लीजिएगा, कल वाले वीडियो में बातें बताई गई हैं कि पोलर वाले पोर्शन को हेड, ये ऊपर वाला जो हिस्सा हेड हाइड्रोफिलिक पोर्शन कहा जाता है, ठीक है ना। तो पोलर हो गया नॉन पोलर, और इसके ऊपर क्या पाए जाते थे, प्रोटीन्स पाए जाते थे, ठीक है ना। प्रोटीन के लेयर के बारे में इन्होंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया, वो बताया था कि इसके ऊपर ऐसे प्रोटीन्स के कुछ कण पाए जाते हैं, प्रोटीन के कुछ पीसेस पाए जाते हैं, लाइक दिस टाइप ऑफ। जेनरली डॉक्सन साहब ने इस बात को बताया, ठीक है। इनका मॉडल मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल नहीं माना गया, ठीक। बस इन्होंने यही बातें बताई थी कि लिपिड के पोलर सरफेस पे प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अब बात आती थी रॉबर्टसन मॉडल की। रॉबर्टसन ने इन जेनरली डॉक्सन मॉडल को केवल मॉडिफाई किया, इन्होंने कुछ अलग से बहुत ज्यादा नहीं दिया, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, और मॉडिफिकेशन में इन्होंने इनके थिकनेस के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बात कर लिया, ठीक है ना। और एक टर्म इस्तेमाल किया था रॉबर्टसन साहब ने, ये जेनरली डॉक्सन मॉडल है, ठीक। चलते हैं आगे, हम बात करते हैं रॉबर्टसन मॉडल की। दूसरे वाले मॉडल की बात करते हैं, दिस इज द रॉबर्टसन मॉडल। रॉबर्टसन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रॉबर्टसन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है ट्राइलैमेलर मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसको, ट्राइलैमेलर मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ट्राइलैमेलर मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसमें हुआ क्या था, इन्होंने बताया क्या था, इन्होंने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट टू पैरेलल आउटर डेंस ऑस्मोफिलिक लेयर, ना, ऑस्मोफिलिक लेयर ऑफ प्रोटीन। इन्होंने ये बताया था, जैसे मान लीजिए ये फॉस्फोलिपिड है, इन्होंने प्रोटीन के बारे में बड़े अच्छे से बात बता दिया था कि प्रोटीन कहाँ होता है, ठीक। ये फॉस्फोलिपिड है, इन्होंने बताया फॉस्फोलिपिड का एक लेयर होता है, बाइलेयर की बात यहाँ पे भी नहीं हुई ना, एक लेयर होता है, ठीक है। और उसके ऊपर, इसके ऊपर ये प्रोटीन का एक लेयर होता है, इसके ऊपर एक ऐसे प्रोटीन के लेयर पाए जाते हैं, ठीक है। समझिएगा थोड़ा सा, ये प्रोटीन के एक लेयर पाए जाते हैं, अंदर प्रोटीन के बारे में कभी बात नहीं होती। एक प्रोटीन, ये एक लेयर हो गया, ये आपका दूसरा लेयर हो गया, और ये दोनों मिला के एक लेयर हो गया, यानी ये आपका तीसरा लेयर हो गया। Therefore these are called trilamellar model। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, ट्राइलैमेलर मॉडल भी कहा जाता है। अब इन्होंने बताया था कि ये जो लेयर होते हैं ऊपर के, यानी ऊपर या नीचे के, ये मान लीजिए फर्स्ट है, तो ये ऊपर या नीचे के लेयर होते हैं 20 से 25 एंगस्ट्रॉम के ये होते हैं, और नीचे का भी जो लेयर है, दूसरा वाला भी प्रोटीन का जो लेयर है, वो 20 से 25 एंगस्ट्रॉम का होता है, इन्होंने रॉबर्टसन साहब ने बताया था। और ये जो लिपिड वाला लेयर है वो आपका 30 से 35 एंगस्ट्रॉम का होता है, ये इन्होंने बताया था, रॉबर्टसन साहब ने ये बातें की थी। तो इसमें 3 लेयर की बात की गई, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड ट्राइलैमेलर मॉडल कहा गया इनको, ठीक है ना। यहां तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी, और इनको हम लोग ऑस्मोफिलिक लेयर, ये दोनों पैरेलल ऑस्मोफिलिक लेयर और ये ऑस्मोफिलिक लेयर, ये थी, ठीक। यहां तक कांसेप्ट क्लियर होगा, तो आप देख लीजिएगा इसको। इन ट्राइलैमेलर मॉडल 3 layers are present, in which 2 layers are proteins, now which are present outer and inner surface of phospholipid, outer and inner surface. Now in between them the phospholipid are present. Now in one layer these measurable values, इनका मेजरमेंट वैल्यू जो है या मेजरमेंट जो है वो 30 से 35 एंगस्ट्रॉम का था। ये कहानी हो गई थी इसकी रॉबर्टसन साहब की,
ठीक है ना। और रॉबर्टसन मॉडल को ना एक और मॉडल से नाम से जानते हैं, इनको ही हम लोग सैंडविच मॉडल के नाम से भी इनके मॉडल को जानते हैं, क्योंकि ये जो प्रोटीन है इनको इन्होंने सॉलिड फॉर्म में बात किया था, ये सॉलिड है और ये जो यहाँ पे भी सॉलिड है, और जो लिपिड है वो सेमी सॉलिड है, सेमी सॉलिड कंसीडर किया था। तो इससे इसको कह दिया गया कि दीज आर द सैंडविच, यानी ऊपर एक एपा और नीचे एक एपा बीच में भरा हुआ चोखा, ठीक है ना, इसीलिए इसको कह दिया गया क्या, सैंडविच मॉडल कह दिया गया। आपको समझ में आ रहा होगा। हम आगे बात करते हैं, ठीक है ना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो थे इसको दिया था सिंगर और निकोलसन ने। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन, लिख देते हैं आप, सिंगर एंड निकोलसन वैज्ञानिकों के नाम थे। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको दिए थे, निकोलसन। सिंगर और निकोलसन कब दिया था, 1972 में इस मॉडल को इन्होंने दिया था। ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल रहा, ठीक है, ये क्या रहा, मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल माना गया, मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इसको मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल भी माना गया। अब देखिएगा इनमें इनके फीचर्स क्या थे। इन्होंने सारी बातें साफ सुथरा बताई थी, इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में सारी बातें साफ सुथरा बता दी गई थी। उसके थिकनेस के बारे में, पोजीशन के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, प्रोटीन की सिचुएशंस के बारे में, सब कुछ कौन कहां पे कितना परसेंटेज में है, सबके बारे में साफ सुथरा बताया गया है इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। देखते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में थोड़ी सी बातें, उससे पहले थोड़ा सा डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। वह आप बातों को समझेंगे, समझे, बोलते नहीं सभी। किसी को कोई समस्या रहेगी तो आप बीएससी फर्स्ट ईयर वाले कमेंट में लिख देंगे, ठीक है, चाहे वो किसी भी कॉलेज के हो, अपने यहाँ के हो, विद्यापीठ से संबंधित कोई भी स्कूल कॉलेज, कोई भी कॉलेज हो, सॉरी, या पूर्वांचल हो, अवध हो, गोरखपुर हो, ठीक है, अपने अगल बगल जितने भी महाविद्यालय या जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सब से रिलेटेड जो भी कॉलेज हो, उनको अगर कोई भी समस्या रहे तो वो एक बार कमेंट में लिख देना, ठीक। अगर आपको प्रॉब्लम रहेगी तो उसको सलूशन करने के लिए मैं भरपूर कोशिश कर दूंगा कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। और फिर बाकी बातें कितना हो पाता है कितना नहीं हो पाता है, हम एक आपको क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर, एक इसमें हम डाल के आपको सेंड कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा कि स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर जो आप डायग्राम बनाना चाहेंगे वो उसमें कॉपी पे या कहीं पे भी, तो उस स्ट्रक्चर को हम इसमें थोड़ा सा ड्रॉ इतना सुंदर से नहीं कर पाएंगे अभी फिलहाल में, थोड़ा सा समझने के लिए हम आप लोगों को स्ट्रक्चर ये बना जरूर दे रहे हैं ना, जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि हम कहना क्या चाहते हैं और आपको पढ़ना क्या है। एग्जाम में तो आप लोग ऐसे रफली डायग्राम भी बना देते हैं तो चलता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा डायग्राम रहे, और खूबसूरत सा डायग्राम रहेगा तो डायग्राम करना, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक। उसमें ये नहीं कि खूबसूरती के लिए घी बोलते थोड़ा आगे देते रहते हैं। देखिए भैया, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या करता है ये बात आपको समझनी है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में लिपिड जो होता है, वो पहले ही बताया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में लिपिड जो होता है वो बाई लेयर्ड होगा, लिपिड जो होगा वो बाई लेयर्ड होगा, तो दो लेयर होगा, एक लेयर ए है, एक लेयर के, ठीक है। और इसमें फास्फोलिपिड होंगे, बाई लेयर्ड होंगे, और ये बाई लेयर्ड लिपिड जो है ना प्रोवाइड करता क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी
फ्लेक्सिबिलिटी। ये बाइलेयर्ड फॉस्फोलिपिड जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ना फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है ना। और ये जो लिपिड है इसका नेचर कैसा था, ये लिपिड था फॉस्फोलिपिड। कैसा था ये, फॉस्फोलिपिड था। और फॉस्फोलिपिड को हमने कल की वीडियो में बताया है आप लोगों को कि इनका नेचर जो होता है फॉस्फोलिपिड का होता है एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक का मतलब होता है ये हाइड्रोफिलिक होते हैं और क्या होता है भैया, हाइड्रोफोबिक, ठीक है ना। तो ये लिपिड जो है वो बाइलेयर्ड होंगे और बाइलेयर्ड में हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक होंगे। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होगा, वाटर लविंग, वाटर लविंग। और हाइड्रोफोबिक में वाटर हेटिंग। जो पानी से नफरत करता है वाटर हेटिंग, जो पानी से प्यार करता है वो हाइड्रोफिलिक कहा जाएगा। और ये आपको हमने बताया था कि हाइड्रोफिलिक जो पोर्शन होगा वो पोलर होगा, पोलर वाला, और हाइड्रोफोबिक जो होगा वो नॉन पोलर होगा। अब ये पोलर और नॉन पोलर पोर्शन कौन सा है, अगर इसको देखना है यहाँ पे तो देख लो, ये आपका लिपिड है। लिपिड में ये दो पोर्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना, ऐसे। तो ये वाला पोर्शन जो है इसको कहते हैं पोलर, और ये वाला पोर्शन जो होता है ये होता है नॉन पोलर, ठीक है ना। पोलर जो पोर्शन होता है वो फॉस्फेट प्लस कोलिन से मिलकर बना होता है। नॉन पोलर जो होता है वो फैटी एसिड से मिलकर बना होता है, फैटी एसिड। और फैटी एसिड में भी बताया गया दो तरह के फैटी एसिड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो उसकी बात तो ठीक है, पोलर के बारे में बात कर लिया। अब अगर हम आगे बात करते हैं इसका लिपिड की, तो लिपिड की कहानी क्लियर हो गई। लिपिड इसमें पाए जाते हैं, अगला बात है लिपिड पाया जाता है इन फॉर्म ऑफ फ्लूइड। लिपिड प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ फ्लूइड। लिपिड प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ फ्लूइड। और इसके अंदर जो प्रोटीन है ना, लिपिड के अंदर प्रोटीन इंबेडेड होते हैं। देखिए प्रोटीन इसमें ऐसे धंसे हुए होते हैं, ठीक है ना, जगह जगह पे। ये फ्लूइड की तरह होता है। आपने बादाम पट्टी देखा है, बादाम पट्टी गुड़ वाली, ठीक है। गुड़ वाली पट्टी में देखेंगे जो गुड़ है उसको समझ लीजिए, जो गुड़ है बादाम पट्टी में जो गुड़ है वो आपका लिपिड है। आराम से समझिएगा, देखने वाले गुड़ है वो लिपिड है। और जो बादाम है, बादाम मतलब मूंगफली है, चिनिया बादाम जिसको कहते हैं, जो बादाम है। अब देखिए हम लोग तो यूपी वाले इसी को बादाम समझते हैं, ठीक है। हाँ भाई, क्योंकि वो वाला जो आलमंड वाला बादाम आता है वो हम लोग बहुत ज्यादा उसको बादाम नहीं समझते। अमीर ये क्या कहते हैं, गरीबों का बादाम चिनिया बादाम, गरीबों का बादाम चिनिया बादाम। गरीब कहना है चाहे अमीर कहना है, हम लोगों के लिए भैया यही बादाम है। तो बादाम जो है वो प्रोटीन, बादाम जो है वो प्रोटीन है। तो गुड़ लिपिड की, गुड़ है क्या, लिक्विड की तरह रहता है, उसमें बादाम को डाल के बादाम को इम्बेड कर दिया जाता है। तो कुछ बादाम जो है हम उसी हिसाब से समझते हैं, कुछ बादाम जो है वो लिपिड के यानी मूंगफली उस बादाम पट्टी के अंदर रहते हैं। बादाम पट्टी ये बना हुआ बादाम पट्टी के अंदर रहते हैं। कुछ बादाम, कुछ जो बादाम है मूंगफली है वो बादाम पट्टी के ऊपर वाले हिस्से पे दिखाई देते हैं। और कुछ जो होते हैं वो एक आध तो बादाम मान लीजिए खड़ा हो गया, तो जो खड़ा हो गया वो बादाम आपको यहां से यहां तक पूरा दिखाई देता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये अपीयर एज अ बादाम पट्टी ना, हम अपने भाषा में यूपी का ये बादाम पट्टी होगा, ठीक है। तो मुद्दा हमारा यहाँ तक आ गया। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये जो देखो, अब मॉडल को समझिएगा थोड़ा बढ़िया से। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इसमें ये जो दिखाई दे रहा है ये प्रोटीन, जो ये लिपिड्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द गुड। और इसमें छोटे 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 छोटे
आपके बादाम के दाने लगे डले हुए हैं, एक बादाम खड़ा हो गया है। अब देखो ये बाइक लिपिड के बारे में आपने जान लिया, हम इसमें जानते हैं प्रोटीन के बारे में। हम एक बार इसको आपको ना ऐसे ओरली बोल देंगे, अगर आप लिखना चाहेंगे तो उसको धीरे धीरे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं ओरली आपको बोलूंगा, अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे। अब अगला क्वेश्चन इसमें दूसरा है प्रोटीन। जो इसमें प्रोटीन पाया जाता है वो प्रोटीन, अब इसको फ्लूइड मोजाइक करते हैं ये भी बता देंगे। जो प्रोटीन पाया जाता है ये इसमें 3 तरह के प्रोटीन आपको बेसिकली देखने के लिए मिलते हैं। पहला होता है इनके अंदर धंसा हुआ प्रोटीन है, और एक ये बाहर प्रोटीन है, और एक ये वाला प्रोटीन, 3 प्रोटीन। तो पहले प्रोटीन को हम लोग कह देते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरे प्रोटीन को कह देते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, और तीसरे को कह देते हैं टनल एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, और तीसरा हो जाता है आपका टनल प्रोटीन, ठीक है ना। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है वो होता है पेरीफेरल प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है भैया वो पेरीफेरल प्रोटीन है। पेरीफेरल प्रोटीन का मतलब these protein which present on the periphery of plasma membrane, these are also periphery which present on the peripheral portion of protein। दूसरा जो होता है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन है। दिस वन द इंट्रिंसिक प्रोटीन which embedded या present in between the plasma membrane, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के देखिए बीच में पाया जाता है। these are इंट्रिंसिक प्रोटीन, और इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन, इनको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहा जाता है। इनके बारे में एक और फीचर हम बता देते हैं आपको, ये ना टाइटली बाइंड होते हैं लिपिड के साथ, ठीक है। टाइटली बाइंड विथ लिपिड, ये लिपिड के साथ टाइटली बाइंड होते हैं, मजबूती के साथ लिपिड के साथ बाइंड होते हैं। तो दिस वन, ओके। अब बात आता है तीसरा टनल प्रोटीन। टनल प्रोटीन जो होता है ना, ये देखिए ये टनल प्रोटीन, ये जो है ना आपका टनल प्रोटीन है। तो टनल प्रोटीन के बारे में कुछ बात हम आपको बता देते हैं, इसमें सिर्फ हमें मिटाना होगा। इफ यू वांट देन यू स्क्रीनशॉट इट, ओके। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके बाद हम टनल प्रोटीन के बारे में कुछ बात बता देते हैं। देखिए भैया टनल प्रोटीन क्या होता है? टनल का मतलब जानते हो क्या होता है? टनल का मतलब होता है सुरंग। टनल मतलब जो एक जगह से जाए वो लगे निकल जाए ना, उसको टनल कहेंगे, ठीक। अब देखिए टनल प्रोटीन जो होता है वो ग्लोबुलर इंटीग्रल प्रोटीन होता है। ये ग्लोबुलर इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। ये ग्लोबुलर इंटीग्रल प्रोटीन होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक। और क्या करते हैं? अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्ट एज, कैसा व्यवहार करता है? एक्ट एज चैनल की तरह व्यवहार करता है, एक पैसेज बना देता है, चैनल बना देता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? इट प्रोवाइड, और ये काम क्या होता है? इट प्रोवाइड पैसेज, ये एक रास्ता प्रोवाइड करता है, सॉरी, इट प्रोवाइड पैसेज फॉर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल के लिए ये पैसेज प्रोवाइड करता है, रास्ता प्रोवाइड करता है कि वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल यहां से होके जाएंगे, ठीक है ना। बातें यहां तक क्लियर हो गया। और ये क्या होता है, जब केवल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल के लिए रास्ता प्रोवाइड करेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? दे प्रोड्यूस या दे प्रोवाइड
सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको कह सकते हैं कि दे प्रोवाइड, दिखाई दे रहा होगा ठीक है, या दीज प्रोवाइड सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमेबिलिटी पैसेज प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। तो टनल प्रोटीन का ये इंपॉर्टेंस है। तो देखिएगा प्रोटीन की बातें हो गई, तो प्रोटीन के बारे में बात आएगी कि व्हाट इज द प्रोटीन या प्लाज्मा प्रोटीन या प्रोटीन प्रेजेंट इन फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्रोटीन, इनके अंदर जो प्रोटीन होते हैं, तो प्रोटीन जो होते हैं इनमें, द प्रोटीन आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज अ मोजाइक ग्रेन्यूल। जो यहाँ पे बात की जा रही है ना मोजाइक की, ये मोजाइक ग्रेन्यूल की तरह प्रोटीन इनमें पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? मोजाइक ग्रेन्यूल, और उसमें फ्लूइड क्या है? लिपिड है, ठीक है। जैसे हम लोग गुड़ बताए थे और बादाम बताए थे, वैसे फ्लूइड जो है वो क्या है? आपका लिपिड है। तो इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, एम्बेडेड होते हैं, प्रेजेंट इन आइदर आउटर एंड इनर सरफेस, दोनों पे पाए जाते हैं, एंड आल्सो एम्बेडेड इन बिटवीन देम। Some protein are present which across the plasma membrane. There are three type of protein found in plasma membrane. That is extrinsic protein, intrinsic protein, and tunnel protein, and so many other protein also. Three को define करेंगे आप लोग। तो extrinsic protein जो होता है, extrinsic protein are those protein which present in plasma membrane on the surface of plasma membrane, in here and in here also, ठीक है, and act as receptor. The intrinsic protein are those protein which embedded in the plasma membrane, inside the plasma membrane, या in phospholipid, embedded in phospholipid. They are tightly bind with, ये क्या होते हैं? tightly bind होते हैं किसके साथ? lipid के साथ। They are tightly bind with lipid. Okay, the tunnel protein are those protein which across the plasma membrane को cross करते हैं and act as channel. It provide passage for the water soluble molecule. जो water soluble molecules होते हैं, मार्क कर दिया है, तो water soluble molecule जो होते हैं उनके लिए पैसेज प्रोवाइड करता है। और इस वजह से, क्योंकि ये सेलेक्ट कर दिया ना कि हम वाटर को ही पास, वाटर सॉल्युबल मटेरियल को ही पास करेंगे, देयरफॉर दीस आर कंसीडर्ड एज सेलेक्टिव परमिएबल ना। ये दे प्रोवाइड सेलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना। इतना बातें समझ में आ गई होंगी आपको। लिपिड के बारे में बात हो गई। लिपिड के बारे में अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन लेंगे। लिपिड इन फ्लूइड मोजाइक मॉडल, लिपिड प्रेजेंट इन बाइलेयर्ड फॉर्म, इन bilayered form as a fluid in plasma membrane. Lipid present in a form of phospholipid in which some polar and non-polar part are present, and phospholipid are amphipathic in nature. The polar part are hydrophilic and non-polar part are hydrophobic. The polar part are formed by phosphate and choline, and non-polar part are formed by the fatty acid. In non-polar part, two type of fatty acid are take place. The fatty acid are hydrocarbon chain with carboxylic group. Fatty acid are two type, that is saturated fatty acid and non-saturated fatty acid. Okay, so these are the plasma membrane, and हम आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन को हम बता देते हैं थोड़ा सा, और इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे अगली क्लास में संभवतः। ठीक है ना। तो हमको देखो मुद्दा ये है कि भाई हमने आपसे बताया था कि ये क्लासेस लाइव होंगी व्हेन द सब्सक्राइबर आर रीचन अबव द 1000। सो अगर आप कोशिश करेंगे तो ये क्लासेस लाइव होने लगेंगी और हम आपसे बात भी कर पाएंगे, और नहीं तो फिर ऐसे चल रहा है तो ऐसे चलेगा ही जैसे चल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो मैं एक बात और बता दूं, जैसे सीयूईटी या एमएससी के जो बच्चे हैं वो भी इनको चाहे तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर सकते हैं, उनको भी ये चीजें पढ़नी, ठीक है। और उनके सीयूईटी की क्लासेस ऑफलाइन चल रहे हैं और ऑनलाइन भी सीयूईटी के कुछ हम क्लासेस डाल रहे हैं, और अभी कुछ दिनों में ज्यादा क्लासेस सीयूईटी के डालने शुरू कर देंगे।
पीएससी के लिए भी, पीएससी की ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं सीयूईटी की, ठीक, उसके लिए भी, और बीएड की भी क्लासेस शुरू हो गई हैं ऑफलाइन, ठीक। अगर वो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम बात करते हैं तो देखिए कुछ कौन कौन से फंक्शंस देख लेते हैं। एक मिनट, देखिए हम फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बात करते हैं तो ये होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तीसरा होता है एंडोसाइटोसिस, चौथा होता है एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये तो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रोज के फंक्शन है, मेन फंक्शन है, ठीक है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेन फंक्शन है। इनके बारे में मैं छोटा सा वीडियो दूंगा आप लोगों को, ठीक, लेकिन आज की क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, अपलोड करने में दिक्कत होगा। तो अब उसके बाद कुछ अदर फंक्शंस हैं, ठीक है मैम, अदर फंक्शन देखिए आपके एग्जाम में ना इससे शॉर्ट नोट आ सकता है, 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 ये आपको आएगा, संभावनाएं कम होती हैं शॉर्ट नोट, लेकिन आप जानते रहें कि इनके और भी क्या काम हो सकते हैं, इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और भी क्या काम हो सकते हैं। तो इनका काम होता है रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट के प्रति ये रिस्पॉन्स देते हैं। दूसरा होता है कांटेक्ट विद नेबरिंग सेल, नेबरिंग सेल मतलब पड़ोसी सेल से कांटेक्ट करने के लिए भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा बात होता है सेल रिकॉग्नाइजेशन, सेल को रिकॉग्नाइज करना होता है तो इनका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सेल एडहेशन, सेल से सेल को जुड़ने की भी जरूरत होती है तब भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, सेल एडहेशन में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट होता है प्रोटेक्शन, सुरक्षा में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को प्रोटेक्ट करना होता है, सुरक्षित करना होता है, तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सक्रीशन, एक और काम में आता है एक्सक्रीशन, यहां लिखते रहे, एक्सक्रीशन में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो एक्सक्रीशन को एक और नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं पे मिलता है आप लोगों को इम्यूसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस में और इम्यूसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल या रॉ मटेरियल, बेकार मटेरियल को बाहर निकाल देना, और इम्यूसाइटोसिस का मतलब होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाल देना, ठीक है ना। तो इन दोनों में अंतर समझिएगा, ये और ये दोनों कंफ्यूज कर देता है हम लोग ना सेल के लिए, क्योंकि सेल में पूछेंगे कि सेल है भाई, सेल में क्या एक्सक्रीशन के लिए पूछेगा, लेकिन फिर भी वो भी तो नाइट्रोजनस वेस्ट बनाता ही होगा कुछ न कुछ, तो उनको निकालने के इम्यूसाइटोसिस का नाम देते हैं, ठीक है। तो इस बात को इनको मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट सुन लो फटाफट से। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें, सुनिए लो फटाफट से, हम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ना बिना एनर्जी के अगर हम जाते हैं लो कंसंट्रेशन, ठीक है, बिना एनर्जी, यानी इसमें यह ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी यानी एटीपी के तौर में इसमें एनर्जी खर्च होती है। अभी ना इसको समझाएंगे तभी समझ आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा, ठीक। तो ये इतनी बातें हैं, और इसके लिए मैं एक वीडियो, जैसे अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फर्स्ट वीडियो अपलोड हो गया है, आप लोग सब लोग उस वीडियो को देख लेंगे, और उसके बाद ये सेकंड वीडियो आपको ज्यादा समझ में आएगा, और उसके बाद एक थर्ड वीडियो देखेंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में हो जाएंगे कंप्लीट, ये वो छोटा सा वीडियो होगा। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कैन के बारे में, सेल एडहेशन मॉलिक्यूल,
ठीक है ना, सेल इंटरेक्शन जो दूसरा पॉइंट है इसका, उसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। और आप कोशिश करें कि वीडियो देख लें और नोट्स अपना बनाते रहें। और नोट्स के लिए अगर जरूरत होगी तो इस कमेंट में आप लिख देंगे कि हमको नोट्स चाहिए। अगर नोट्स बनने में दिक्कत होगा कि हमें नहीं नोट्स लिखा लिखा दे दें, तो हम नोट्स लिखा लिखा आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। और टेलीग्राम चैनल जो है इसका हम लोगों का वो है बीएससी सेमेस्टर सिस्टम, बीएससी सेमेस्टर सिस्टम, बीएससी सेमेस्टर सिस्टम का चैनल है। या आपको और ट्रेनिंग उस पे चैनल मिलेगा टेलीग्राम पे, एक डीडीबी लाइफ साइंसेस, डीडीबी लाइफ साइंस करके चैनल मिलेगा, उस पे ये लोगो लगा होगा, यही वाला आपको देख लेना है। और इस सेमेस्टर सिस्टम वाले में एमजीकेबीटी का लिंक लगा हुआ है, वो चैनल है जो हम लोगों का है, जिसपे आपको नोट्स चाहिए होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि हमें नोट्स पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराया जाए, तो हम कमेंट देख के आपको बता देंगे, पीडीएफ नोट्स आपको हम अपलोड कर देंगे। और एवरीथिंग बिकम फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी चीज का कोई चार्ज नहीं है, ठीक। और फिर धन्यवाद आप सब लोगों को, फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। और जल्दी ही अगला वीडियो यानी इसका क्या बोलते हैं फंक्शंस अपलोड कर देंगे। और जो हमारे बच्चे हैं, हमारे तो सभी बच्चे हैं जो जिस कॉलेज में हम पढ़ाते हैं वहाँ के जो बच्चे हैं, और जहाँ मैं पहले पढ़ाता था वहाँ के जो बच्चे हैं, सभी लोग कोशिश करें कि हम लोग जल्दी से जल्दी लाइव आ जाएं। और इसमें सबके प्रयास की आवश्यकता होगी, बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहें तो सब्सक्राइब करें, चाहें तो मत करें, चाहे तो लाइक करें, चाहे तो लाइक मत करें, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। कंटेंट आपको मिलते रहेंगे, पढ़ाई आपकी होती रहेगी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं जल्दी। ओके।